नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, जो आज अपने देहरादून दौरे पर आए हुए हैं और यहाँ पर एक सभा को संचालित कर रहे थे। लोगों से बात कर रहे थे, उन्हें गाइड कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से अपने हकों की उन्हें आवाज उठानी है। सर, आपका स्वागत है समाचार इंडिया में। जी, जय श्री राम। हिंदू रक्षा दल, जिसके नाम से ही ये साफ जाहिर हो जाता है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए जिस दल का गठन किया गया, आप राष्ट्रीय लेवल पर उसका नेतृत्व करते हैं। गाय माता को एक विशेष दर्जा दिया गया है हिंदू धर्म में, और फिलहाल के दौर में पूरे ही देश में एक बड़ी विपदा आई हुई है कि लंपी वायरस बड़ी ही तेजी से फैल रहा है, और खास तौर पर जिस तरीके से पशुओं को छोड़ा जा रहा है सड़कों पर, उनमें ये फैलता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके लिए गौशालाओं का निर्माण नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से। उसमें आप किस तरीके से आवाज उठाने वाले हैं और हिंदू रक्षा दल का उसमें क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से कोई बीमारी तो अभी कोरोना भी आई थी, ठीक है, पूरे देश ने लड़ाई लड़ी, जीते और कामयाबी हासिल की। इसी तरीके से अगर हमारी गायों में बीमारी आई है तो उसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे देश में मेहनत से संघर्ष करते। अब तो मेडिसिन भी आ गई है और सभी जो है आयुर्वेदिक इलाज हम गायों पर कर रहे हैं और सफल हो रहा है। अब जो परेशानी, जो पीड़ा हमारी गाय माँ को थी, अब नहीं फिलहाल। और गाय के लिए जिस तरीके का काम उत्तराखंड टीम, क्योंकि मैं उत्तराखंड में बैठा हूँ उस समय, हमारे ललित जी के साथ बैठा हूँ, और यहाँ मैं बैठ के खुद आता हूँ, यहाँ मैं बैठा हूँ, और बैठने के बाद मैंने देखा कि यहाँ एम्बुलेंस है। किसी भी संगठन में उत्तराखंड में गाय माँ के लिए एम्बुलेंस नहीं है, हम लोगों ने बनाई। और हम गाय माँ का जिस तरीके से विधिवत तरीके से उनका उपचार किया जाना चाहिए, इस तरीके से हमारी उत्तराखंड टीम विधिवत उपचार कर रही है। और हमने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन अपने खून से लिख कर दिया अपनी गाय माँ के लिए कि हमारी गाय माँ की रक्षा सबसे पहले, हमें गाय माँ की रक्षा होनी चाहिए। और हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की और उस पर विधिवत काम हो रहा है। हम लोग तो, मैं ये कह दूं कि सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिंदू रक्षा दल गायों की रक्षा करता है और गाय का उपचार करता है। ये गलत है। सर, दूसरा सवाल, जो उत्तराखंड में आज आप मौजूद हैं, देहरादून में उपस्थित हैं, यहाँ पर मज़ारों को लेकर एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मज़ार अधिकतर ऐसा है कि अवैध कब्जे करके लोग वहाँ पे बना देते हैं और फिर वहाँ पर पूजा पाठ अपना शुरू कर लेते हैं, दूसरी चीजें करते हुए नजर आते हैं। उनको लेकर हिंदू रक्षा दल का क्या स्टैंड रहेगा? हम लोग यहाँ मज़ारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनका यहाँ हमारे जंगल पर कब्जा करने का उद्देश्य है। मज़ार बना ली, वहाँ एक कमरा बना लिया, वहाँ अपना फ्री फंड में इनको रहने को मिला। ये चीजें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उत्तराखंड टीम हमारी विधिवत कर रही है और कई मज़ारों की मेरे पास फोटो भी है और हम लोगों ने तोड़ी भी है, कोई दो राय नहीं है, और आगे उस पर विचार विमर्श हो रहा है और करेंगे। अब हिंदू रक्षा दल के माध्यम से सभी हिंदू जागरूक हो गए हैं। अब नई मज़ारें हम लोग नहीं बनेंगे, स्पष्ट है, और काम कर रहे हैं। वजह से समाचार इंडिया के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? तमाम जो लोग, जो दर्शक, जो हिंदू आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? किन किन मुद्दों पर जागरूक होने की जरूरत है और किस तरीके से वो अपने हाथ किए रहें? लव जिहाद पर जागरूक होने की आवश्यकता है। लैंड जिहाद पर जिस तरीके से आपने कहा, यहाँ मज़ारें बन रही हैं और बहुत ज़्यादा ताकत से बन रही हैं, उस पर जागरूक होने की आवश्यकता है। और अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए हिंदू जागरूक रहे। अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपनी रक्षा करना भी हर हिंदू को सिखाना चाहिए। अपने परिवार को मजबूत करना चाहिए और हमें जातियों में न लड़कर
चाहिए, हमारी मानसिकता केवल हिंदुत्ववादी होनी चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों को ये संदेश देता हूँ और ताकत से अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा लगा करके संघर्ष करें। यहाँ मजारे ना बनने, यहाँ हमारी बेटियों को लव यात्री जो फंसा रहे हैं ऐसा ना होने। हमारे जो मंदिर बहुत खराब स्थिति में है। हमारे ललित जी ने अभी एक मंदिर में ताला लगा हुआ था, कुछ उसमें विवाद था, उस विवाद को समाप्त करके उसका मंदिर का ताला खुलवाया और उसे बहुत अच्छे तरीके से उसकी व्यवस्थाएं करनी। अब हमारा ये लक्ष्य होगा उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं और कहीं भी मंदिर की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, वहाँ व्यवस्थाएं हम लोग करें। ये हमारा लक्ष्य है। हम मंदिर को अच्छी स्थिति में लाएंगे और जब मंदिर हमारे धार्मिक स्थल अच्छी स्थिति में होंगे तो हमारा हिंदू एक्टिविटी भी अच्छी स्थिति में होगी। इसमें कोई लड़ाई नहीं। आज हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी देहरादून दौरे पर आए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इनके दौरे को और किन मुद्दों को लेकर आज आप लोगों में विचार विमर्श हुआ है? देखिए, मैं आप सबको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी, कि पिंकी भैया का दौरा नहीं है। ये हमारे लिए एस्टोनिया सन है, जिसको हम अपने लिए एक ये मानते हैं, वरदान मानते हैं। दौरा होता है नेताओं का। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका हमारे को ताकत देना, हम दौरा नहीं बोलेंगे, ताकत देना। जहाँ पर हम कभी भी कमज़ोर नज़र आते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी हमें जिहादियों के खिलाफ और विधर्मियों के खिलाफ और विधर्मियों की बढ़ती हुई ताकतों के खिलाफ, जब भी हमें कहीं ऐसा महसूस होता है कि हमें कहीं हम कमज़ोर है या कोई दूसरे लोग, सामाजिक लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं, मैं मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ, जो समाज में हिंदुत्व का कार्य करने की दम भरते हैं मगर पीछे से पीठ पे वार करते हैं। उन लोगों को दिखाने के लिए कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हारा बाप अभी देश में है, उत्तराखंड में छोटा बाप है तो बड़ा बाप यूपी में बैठा है। इसलिए वो हमारे पास हमें ताकत भरने के लिए आते हैं और हमें दिक्कत उन लोगों से नहीं है जो हमारे खिलाफ है, हमें दिक्कत उन लोगों से है जो हमारे साथ होकर हमारे खिलाफ है। उनको ये बताने के लिए कि तुम टेंशन मत लेना, ललित के बाद तुम्हारा बाप भी बैठा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी। उनके लिए मेरा सीधा संदेश है और सीधा ये वो है, अगर हिंदुत्व का कार्य करना है तो एक मुंह से कीजिए, एक बाप के पैदा होकर कीजिए, चार बाप के पैदा होकर हिंदुत्व का कार्य नहीं होगा। ये लोग आपके इस चैनल के जरिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो समझ भी गए होंगे जिनकी तरफ मेरा इशारा है, जो बैठकर हिंदू लोगों के साथ, जो बैठकर हिंदूवादी नेता बनकर और बाद में विधर्मियों के साथ बैठकर अपने कार्य करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं उन लोगों को सीधा सीधा संदेश देना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ हैं और पूरे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के साथ हैं। उन्होंने हमें बताया जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस भी स्थिति में जरूरत पड़ेगी और जिस भी ताकत की जरूरत पड़ेगी, हमारे साथ खड़े हैं। अगर श्री राम खड़े हैं तो हनुमान को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सीधी सी और रही बात ये, श्री राम लंका में आग भी नहीं लगाएंगे, चाहे जिहादियों की लंका में आग लगानी हो या जो धर्म के होकर धर्म विरोधी कार्य करने के काम करते हैं उनकी लंका में आग लगानी हो, तो वो काम हनुमान नहीं करेंगे और हनुमान के जितने सहयोगी है वो करेंगे। तो हमें तो बस सिर्फ श्री राम का आदेश सही है, जब बोलेंगे जब लंका में आग लगा देंगे।